हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगी। आज हम उसी वीडियोज के क्रम में, इससे पहले हमने होमोफोन्स, एडम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास जो है अपलोड कर दिए हैं। और आज हमारा टॉपिक आ रहा है आर्टिकल्स। हालांकि आर्टिकल बच्चे लिख तो लेते हैं, मैं मानता हूँ लिख लेते हैं, लेकिन उसके सेंटेंस बहुत गलत हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्वयं एक आप लोगों को याद ध्यान में रख करके वही सेंटेंस बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी भाषा में क्रिएट किया है, जो सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी आर्टिकल आपको समझाऊंगा विद हिंदी और समझाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के बजाय हमारी लैंग्वेज पे ध्यान रखना, हमारे बोलने के तरीके पे ध्यान रखना, और उसमें हिंदी सेंटेंस पे ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी सेंटेंस के माध्यम से ही आप आर्टिकल वहाँ भी लिखेंगे, और यही आपके पास एक आसान तरीका होगा जिससे आप आर्टिकल बेहतर लिख पाएंगे। रटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही स्वतः ही आप इसको लिख लेंगे। इतना सरल तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का हमारा आर्टिकल है, जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं क्लीन इंडिया मिशन। यहाँ पे मैंने 9 आर्टिकल तैयार किए हुए हैं। जो लोग अभी प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ पे मैं 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा, 3 आर्टिकल एक पार्ट में होगा। तो वहाँ पे जो है पहला आर्टिकल हमारा क्लीन इंडिया मिशन होगा आज वाले वीडियो में, और दूसरा आर्टिकल होगा हमारा रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न लाइफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर आते हैं जो भी मैंने आर्टिकल चुने हुए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी युवाओं का जो है मॉडर्न आधुनिक जीवन में जो है क्या भूमिका है। तीसरा आर्टिकल हमारे पास होगा आज का होगा प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में स्त्रियों का स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल तीनों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सेट पेपर उठाएगा वहाँ आपको ये जरूर मिलेंगे। अदरवाइज जो 6 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं वो आप लोग जो भी ये प्लेलिस्ट ये वीडियो देखेंगे वो उन आर्टिकल को देखिएगा जरूर, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है उनको भी बहुत बढ़िया क्रिएशन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको आर्टिकल नहीं याद करना है। होमोफोन्स जो मैंने डाले इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। वन वर्ड जो मैंने डाले इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। मैंने जो है आपको सारे चुनिंदा आर्टिकल्स और होमोफोन्स जो भी मैं बना रहा हूँ इस वक्त, मैं केवल आपको बोर्ड एग्जाम दृष्टि से समझ करके बना रहा हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके, चाहे आप बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब आगे ड्यूटी आपकी है कि आप कितना मेहनत कर लेते हैं, कैसे आप नंबर लाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मेहनत करिएगा, बाद बाकी जो है नंबर अच्छे ही आएंगे। तो आज स्टार्टिंग हमारी हो रही है, देखिए जरा क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास बन रहा है क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट कब किया गया था? तो सबसे पहली बात तो कभी भी कोई मिशन या कोई भी चीज़ होती है तो इनके बारे में हमें लिखना पड़ता है कि इसकी स्टार्टिंग जो थी गांधी जी के 131वें बर्थडे पर स्टार्ट हुआ था। यानी कौन सा? ये 150वें बर्थडे पर ऑफ गांधी जी के स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 145वें पर ये लॉन्च किया गया था। 145वें बर्थडे पर ये लॉन्च किया गया था, और इसका टारगेट बना रखा गया था कब? 150वें बर्थडे तक कंप्लीट करने के लिए टारगेट बनाया गया था। और 2 अक्टूबर, गांधी बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है 2014 में। इसकी स्टार्टिंग माध्यमिक श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तैयार किया गया था। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तो इसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि उस वक्त गांधी जी की 145वीं एनिवर्सरी थी। आप 5 साल जब गुजरेंगे तो 150वीं एनिवर्सरी तक ये अपना टारगेट पूर्ण कर लेगा। इस हिसाब से इसको बनाया गया था। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो हमने बताया क्लीन इंडिया मिशन का दूसरा नाम होता है स्वच्छ भारत अभियान। क्या होता है? स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे भी लिख सकते हो क्लीन इंडिया मिशन इज नन एज स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पे मिशन ना लिखना तो आप अभियान लिख देना, ज़्यादा ही बढ़िया है, ठीक है। दिस मिशन वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू मेक इंडिया क्लीन। और इस मिशन की शुरुआत किस लिए की गई थी? गवर्नमेंट के द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। तो बताइए, इंट्रोडक्शन में पॉइंट तो आप जानते हैं कैसे क्लीन इंडिया मिशन को स्वच्छ भारत अभियान जानते हैं, और इस मिशन की शुरुआत भारत को स्वच्छ बनाने के लिए की गई थी। दिस मिशन वाज स्टार्टेड टू मेक इंडिया क्लीन। दूसरी बात, दिस मिशन कब लॉन्च किया गया था? यह मिशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। दिस मिशन वाज लॉन्च्ड या वाज स्टार्टेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन द 114th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी, बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। गांधी जी के 145वें जन्मदिन पर इस मिशन की शुरुआत की गई थी। एंड इट वाज टारगेट, या क्या किया गया था कि एंड ऑन द 150th बर्थडे ऑफ गांधी जी इट वाज डिसाइडेड टू कंप्लीट इट्स टारगेट, और इट वाज डिसाइडेड टू कंप्लीट इट्स टारगेट ऑन द 115th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। यानी 150वें जन्मदिन पर गांधी जी के इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप केवल इंट्रोडक्शन में इतना लिखोगे।
स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जानते हैं। और यह अभियान केवल भारत को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी, हमारे प्राइम मिनिस्टर गांधी जी के, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांधी जी के 145वें बर्थडे एनिवर्सरी पर की गई थी। और इसमें इट वॉज डिसाइडेड टू मेक इट्स टारगेट टू कंप्लीट इट्स टारगेट ऑन 115th बर्थडे ऑफ गांधी जी। गांधी जी के 150वें बर्थडे तक इसको कंप्लीट करने का जो प्लान बना रखा था। दूसरी बात की तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये पॉइंट आपको याद रहेंगे, बहुत सरल भाषा में, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने निजी पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। अगला है लॉन्चिंग ऑफ द मिशन। मिशन लॉन्च कब हुआ था मैंने अभी भी बता दिया है, एनिवर्सरी पर, ठीक है। अगला क्या है, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग दिस मिशन श्री नरेंद्र मोदी टुक हिमसेल्फ ए ब्रूम। अब उनके बारे में लिखेंगे उस वक्त क्या हुआ था। तो गांधी, जो नरेंद्र मोदी जी जो थे, उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाई थी और क्या किया था, रोड को साफ किया था, स्वीप्ड द एंड क्लीनड द रोड को साफ किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम when more than 300 million of peoples from different areas participate in this mission। यह पहला अवसर था जब 300 millions, मोर देन 300 मिलियन, 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने संपूर्ण देश के हर कोने से इस मिशन में पार्टिसिपेट किया था। सब लोगों ने, जो विद्यालय में थे, टाइम रखा गया था कितने बजे झाड़ू लगानी है, तो रोडों पे लोगों ने वीडियो बनाए और पूरे देश में लोगों ने झाड़ू उठाई और सड़कों नालियों को साफ किया। यह पहली बार था। तो कैसे लिखेंगे, इन दिस मिशन या ड्यूरिंग दिस मिशन अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आल्सो टुक ए ब्रूम। उन्होंने स्वयं एक झाड़ू उठाई एंड क्लीनड द रूम। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द मोर देन 300 मिलियंस ऑफ पीपल्स या इंडियन पीपल स्टार्टेड, या क्या लिखेंगे, पार्टिसिपेटेड इन दिस मिशन। एक साथ, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दिस मिशन खाली छोड़ देना, इतना ही, ठीक है, टुगेदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस मिशन में यह पहला अवसर था जब कितने, मोर देन 300 मिलियन पीपल, ठीक है। फिर क्या था, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, ऑफिसर वर्कर थे, पॉलिटिशियन थे, एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस मिशन। इन दिस मिशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट हो गए, ऑफिस वर्कर्स हो गए, ठीक है, एंड ऑल इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, सभी भारतीय नागरिकों ने लगभग में इसमें भाग लिया था। तो ये इसका हो गया लॉन्चिंग ऑफ द मिशन। जब आप लॉन्चिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन में आप इसके बारे में डेट डाल देना, ऐसे आप नहीं बढ़िया लिख पाएंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और दूसरे, अगर आप रटना चाहेंगे तो ये रट भी सकते हैं, इतना ईजी है। अगर लॉन्चिंग ऑफ द मिशन में क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी का कार्य लिखेंगे, उसके बाद में उनके साथ साथ कितने लोगों ने भाग लिया, उसके बाद लिखेंगे कौन कौन लोग थे, बस इतना, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। इसके ऑब्जेक्ट क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे और टारगेट्स क्या था, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था। तो ऑब्जेक्ट्स इसके कार्य थे भारत को क्लीन और नीट बनाना, और टारगेट रखा गया था कि हर घर में शौचालय बनवाया जाए। इसी समय जो था क्या लिखा था, द मेन टारगेट ऑफ दिस मिशन इज टू मेक इंडिया नीट एंड क्लीन। सबसे मुख्य टारगेट इसका क्या था, भारत को साफ और स्वच्छ बनाना था। और दूसरी बात, अंडर दिस मिशन मैनी टॉयलेट्स वर मेड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसी मिशन के तहत, अंडर दिस मिशन मैनी टॉयलेट्स वर मेड इन रूरल माने ग्रामीण होता है, एंड अर्बन माने और शहरी एरिया में, ग्रामीण और ये रूरल माने ग्रामीण होता है, ग्रामीण, अर्बन माने शहरी होता है, शहरी, ग्रामीण और शहरी एरिया में बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए गए थे। द गार्बेज बॉक्सेज वर सेटल्ड टू इन द पब्लिक। और जनता में गार्बेज बॉक्स, जगह जगह पर गार्बेज, इंदौर इस वक्त जो है हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ पे जगह जगह पे गार्बेज बॉक्स रखे। गार्बेज बॉक्स होंगे, लोग इधर उधर कचरा डालेंगे नहीं, वो ऐसे डालेगा, जिम में थोड़ी डाले घूमेंगे। जब गार्बेज बॉक्स नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो उन्हें फेंकना पड़ता है कचरा। तो क्या होता है कि उसी मिशन के तहत जो था, जगह जगह पर बहुत सारे सार्वजनिक प्लेसेज पर, पब्लिक प्लेसेज पर क्या किया गया, बहुत सारे गार्बेज बॉक्स रखवाए गए, ठीक है, और बहुत सारे टॉयलेट बनवाए गए। द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल फाइनेंशियली टू मेक इंडिया क्लीन। और इस वक्त गवर्नमेंट ने लोगों की एक आर्थिक रूप से भी मदद की भारत को स्वच्छ बनाने की। भाई टॉयलेट बनवाए गए, हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं टॉयलेट बनवा सकता था, तो उन्होंने पैसा दिया, टॉयलेट्स बनवाए, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, द सक्सेस ऑफ दिस मिशन विल हेल्प टू मेक रूरल एंड अर्बन एरिया क्लीन एंड हेल्दी। और इस मिशन का सक्सेस कब डिपेंड करेगा, द सक्सेस ऑफ दिस मिशन विल डिपेंड टू मेक इंडिया आफ्टर क्लीनिंग द अर्बन एंड रूरल इंडिया, रूरल कंट्रीज, ठीक है, एरियाज। यानी इस मिशन के लिए क्या होगा, जब ये हमारी मदद करेगा, जब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र कैसे होंगे, हेल्दी होंगे और स्वच्छ होंगे। द गवर्नमेंट अपील द पीपल। और गवर्नमेंट ने लोगों से अपील भी की टू वर्क फॉर 100 आवर्स इन ए ईयर फॉर सक्सेस ऑफ दिस मिशन। और गवर्नमेंट ने अपील भी की कि आप लोग जो है 100 घंटे, साल में 100 घंटे कम से कम ऐसे दीजिएगा जो सफाई पर निर्भर हो। इससे आप अपने देश को, अपने
अपने क्षेत्र को आप स्वच्छ कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपील द पीपल टू वर्क 100 आवर्स इन ए ईयर, एक वर्ष में 100 घंटे पर डे। आप 10 मिनट 5 मिनट भी मान लो तब भी बहुत हो जाता है। एक वर्ष में जो है 100 आवर्स 100 घंटे काम करने के लिए अंडर दिस मिशन, इस महल के तहत टू मेक सक्सेसफुल दिस मिशन, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको 100 घंटे कम से कम काम करना चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारे पास लोगो एंड स्लोगन ऑफ द मिशन। इसका मिशन का लोगो क्या था? लोगो था स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी। एक भारत में लिखा था स्वच्छ, एक भारत में अभियान लिखा हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। क्लीन इंडिया मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर इसका लोगो था, ठीक है। तो लोगो ऑफ द मिशन क्या था? लोगो ऑफ द मिशन था स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के चश्मे, एंड द स्लोगन ऑफ दिस मिशन वाज एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका एक जो स्लोगन था वो एक कदम स्वच्छता की ओर, लोगो था स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के चश्मे। आप कहीं भी स्वच्छ भारत अभियान लिखा देंगे तो गांधी जी के चश्मों में लिखा होगा, ठीक है। तो एक कदम स्वच्छता की ओर और स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी जो था उसका लोगो था। कंक्लूजन क्या होगा कि हमें भी जो है इस अभियान को सफल बनाने के लिए बेहद मदद करनी चाहिए शब्द में कंक्लूजन लिखा जाता है, ठीक है। तो अंडर दिस मिशन द क्लीननेस वाज स्टार्टेड टू मेक सिटी स्ट्रीट एंड विलेज क्लीन। इस मिशन के तहत क्या मिशन क्लीननेस वाज स्टार्टेड कहाँ कहाँ शुरू की गई? सिटी, टाउन्स, विलेज, स्टेट्स एंड रोड्स, ठीक है। फिर क्या लिखा? इन पब्लिक हाईवेज, पब्लिक वेज, ठीक है। वी शुड आल्सो पार्टिसिपेट दिस मिशन, इट इज अवर ड्यूटी टू मेक इंडिया क्लीन। और हमें भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। भारत को स्वच्छ बनाना, भारत को स्वच्छ बनाना हमारा कर्तव्य है और इसीलिए हम लोगों को भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक है क्लीन इंडिया मिशन। इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में हमने लिख रखा है। उसको कुछ रट्टा भी मार लेना, 2-3 पॉइंट इसके ऐसे ये वाले पॉइंट है रट लेना, ये बोलने नहीं है आपको, ठीक है। जब भी आप कंक्लूजन लिखें तो ये आप आर्टिकल नहीं पाएंगे, आप नेट पे ढूंढेंगे तब भी इस टाइप का आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई जगह से इसको एकत्र किया है, अपने वर्ड्स में मिलाए हुए हैं और बहुत सरल भाषा में इसको तैयार किया है। दूसरा आर्टिकल हमारा है, देखिए जरा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी नोट ले सकते हैं या वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके जो नोट कर लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, द रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न लाइफ। आज के समय में युवाओं का रोल क्या है? युवाओं के द्वारा ही भारत की जो है उन्नति करता है। तो युवाओं की मुख्य भूमिका क्या होती है देखो इसके बारे में समझते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि द यंग मैन ऑफ द टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो। आज के नवयुवक ही कल के नागरिक होंगे। द यंग मैन ऑफ टुडे विल बी द सिटीजन ऑफ टुमारो, अर्थात कल के नागरिक होंगे। इन फ्यूचर दे विल बी आवर लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और वो भविष्य में वही हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और क्या होंगे? हमारे क्या होंगे? लीडर्स होंगे, हमारे नेता होंगे। भाई आज के युवा ही भविष्य में हमारे नेता होंगे, लीडर होंगे, और यही क्या होगा? द डिफेंस यानी टुडेज यूथ विल बिकम आवर सिटीजन टुमारो, ठीक है, कल हमारे सिटीजन बनेंगे। वी शुड फाउंड देम गुड कैरेक्टर, और हमें क्या करना चाहिए? उनके अंदर बनाना चाहिए गुड कैरेक्टर इन स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थी जीवन में हमें उनके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। वी शुड फाउंड देम या वी शुड क्रिएटेड इन देम ए गुड कैरेक्टर इन स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थी जीवन में अगर वो बिगड़ गए तो फिर वो बर्बादी कर देंगे। द मैन ऑफ गुड कैरेक्टर विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, क्योंकि एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति ही देश की उन्नति में सहायता कर सकता है। द मैन ऑफ गुड कैरेक्टर विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश की उन्नति में सहायक हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि आज के युवा कल के नागरिक होंगे और कल वही हमारे लीडर होंगे, वही हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, प्रशासक होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर माने क्या होता है? प्रशासक होता है, प्रशासक होंगे, ठीक है। फिर है हमें उनके अंदर अच्छे चरित्र, स्टूडेंट लाइफ में अच्छे चरित्र का निर्माण चाहिए, क्योंकि एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति ही देश की उन्नति में सहायक हो सकता है। स्टूडेंट्स एंड फ्री इंडिया, आज विद्यार्थी और स्वतंत्र भारत के बीच में क्या रोल है? तो देखो, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड फॉर देयर सिटीजन। देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो चल रहा था वो चल रहा था, अंग्रेज संभाल रहे थे, हालांकि वो खराब कर रहे थे, अच्छे कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वही कर रहे थे। लेकिन आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों ही वुड हैव इंक्रीज बढ़ चुके हैं, हैव इंक्रीज्ड फॉर इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिकों के लिए इनके कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ चुके हैं। नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू मेक इंडिया न्यू नेशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, और आज अब हमारा कर्तव्य है भारत को न्यू नेशन ऑफ पीस एंड फ्रीडम, आज़ादी या हैप्पीनेस और स्वतंत्रता और सुखद का जो है नया राष्ट्र बनाना है, ठीक है। फिर है इट इज आवर ड्यूटी टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, और यह हमारा कर्तव्य है कि भारत को गरीबी से, पॉवर्टी माने क्या होता है? निर्धनता या गरीबी से मुक्त बनाना, करप्शन भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और इलिटरेसी निरक्षरता को दूर करना है,
निरक्षरता को दूर करना है, इनइक्वालिटी असमानता को दूर करना है। ये सब कार्य करना हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है, और इनइक्वालिटी, लिटरेसी, करप्शन, इन सभी चीज़ों को हटाना। इट इज़ टाइम फॉर द पीस एंड हार्ड वर्क, और आज अब वही समय है हमारे लिए। इट इज़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क पीस, ठीक है, एंड हार्ड वर्क, या फॉर द पीस एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम और शांति का समय है। फिर है इंडोलेक्ट एंड लॉलेसनेस, अर्थात लापरवाही क्या होती है, लापरवाही की वजह से क्या हो रहा है, नियम के विरुद्ध कार्य करने से क्या हो रहा है। इंडोलेंस होता है क्या, अज्ञानता इसे बोल सकते हैं, ठीक है, अज्ञानता की वजह से क्या हो रहा है। द स्टूडेंट ऑफ टुडे हैव नॉट रियलाइज्ड दैट द सिग्निफिकेंस माने महत्व होता है, महत्व ऑफ दिस चेंज, लेकिन स्टूडेंट हैज नॉट रियलाइज्ड, आज नवयुवकों को कोई भी एहसास नहीं हो रहा है कि उनका जीवन में, उनका इस देश के प्रति क्या महत्व है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज, इस परिवर्तन का महत्व वो नहीं जानते। देयर एक्टिविटी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले वर्षों से उनकी एक्टिविटी, उनके क्रियाकलाप हैव बीन नॉट गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, हमारे देश की उन्नति के लिए अच्छे नहीं रहे। काफ़ी समय से उनके क्रियाकलाप, वहाँ क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट ऑफ टुडेज लाइफ डज नॉट फील, नहीं करते, डू नॉट फील द, क्या लगे, डू नॉट फील, क्या महसूस नहीं करते हैं, क्या द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज, इस परिवर्तन का महत्व नहीं फील करते हैं। देयर एक्टिविटी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वुड नॉट हैव गुड फॉर द, या वुड नॉट हैव गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। दे हैव बिकम हाईली इरिस्पॉन्सिबल, वे बहुत ही उच्च स्तर पर कैसे हो गए, अनुत्तरदायित्व निभाने वाले हो गए, इरिस्पॉन्सिबल हो गए, एंड इनडिसिप्लिन, कैसे हो गए, अनुशासनहीन हो गए, इनडिसिप्लिन हो गए। इन मैनी सिटीज द पुलिस हैड टू यूज कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, और आज युवाओं के होते हुए इन मैनी सिटीज, बहुत से शहरों में क्या हो रहा है, पुलिस को सिचुएशन का हैंडल ओवर करनी पड़ रही है। जबकि अगर पुलिस को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, स्वयं हमारे युवा हैं, अगर चाहे उसी को सुधार दे, लेकिन वो नहीं, वो बिगड़ रहे हैं, युवा खुद बिगड़ रहे हैं, युवा को सुधारने के लिए पुलिस का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज नीड इंडिया नीड एट प्रेजेंट, आज के युगों में, आज के समय में भारत को किसकी आवश्यकता है। तो सबसे बात, द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन देयर सिटीजन, पहली बात कि भारत की उन्नति जो है उसके नागरिकों पर निर्भर करती है, और गुड सिटीजन ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, पॉइंट मैंने ऊपर भी लिखा था। टू मेक अवर कंट्री प्रोग्रेसिव, हमारे देश को जो है उन्नतिशील बनाने के लिए वी शुड प्रिपेयर फॉर रेगुलर एंड प्लानड वर्क, हमें लगातार नियमित और योजनाबद्ध तरीके से काम करने, तैयार करना चाहिए। टू मेक अवर कंट्री प्रोग्रेसिव वी शुड हैव रेडी टू प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर टू मेक रेगुलर एंड प्लानड वर्क करने के लिए, ठीक है। विदाउट प्लानड रेगुलर फिजिकल वर्क नो एम कैन बी फुलफिल्ड एंड नो गोल कैन बी अचीव, क्योंकि लगातार बिना योजनाबद्ध तरीके से काम करने से ना ही आप कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही कोई कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, ना ही कोई अपनी जो है सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। कंक्लूजन का मतलब यही है हमारा कि इट इज अबाउट ड्यूटी टू चेंज इंडिया इन ए डेवलपिंग कंट्री, हमारा कर्तव्य है भारत को डेवलपिंग कंट्री में बदल देना। इट इज अवर ड्यूटी टू चेंज इंडिया इन ए डेवलप्ड कंट्री फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की उन्नति के लिए वी शुड प्रिपेयर द ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन यूथ, हमें जो है तैयार करने चाहिए, प्रिपेयर ऑनेस्ट, ईमानदार और डिसिप्लिन अनुशासित युवाओं को तैयार करना चाहिए। यूथ माने युवा, ठीक है, युवाओं को तैयार करना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट विद ए गुड क्वालिटी, हमें विद्यार्थियों के अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए, हार्ड वर्किंग बनाना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ये नहीं चोरी करके अपना जीवन यापन कर लो, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, हार्ड वर्कर बनाना चाहिए, ठीक है। एक और आर्टिकल पढ़ लेते हैं, 3 आर्टिकल, इसके बाद में हम लोग 2 पार्ट में इसको और कवर करेंगे। 9 आर्टिकल है हमारे पास, बेस्ट है, इनको आपको 2-3 बार पढ़ना है जिससे आप सीख जाए। प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या है, स्त्रियों की दशा क्या है। तो देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उस स्त्री की महत्व के बारे में बताएंगे। टुडे मॉडर्न वुमन प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, अर्थात आज के समय में द वुमेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत की उन्नति के लिए। मैन एंड वुमेन आर 2 व्हील्स ऑफ ए कार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज रूपी गाड़ी के मैन एंड वुमेन आर 2 व्हील्स, 2 पहिए हैं और एक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। वन कैन नॉट वर्क विदाउट अदर्स, अवर कंट्री कैन नॉट गेट प्रोग्रेस विदाउट हेल्प ऑफ वुमेन, अर्थात बिना स्त्रियों की मदद के हमारा देश में उन्नति नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी में अगर 2 पहिए हैं, मैन एंड वुमेन आर द 2 व्हील्स ऑफ ए कार्ट
ऑफ सोसाइटी, ठीक है। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिया है और वन कैन नॉट वर्क विदाउट अदर, एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए अवर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस, हमारा देश भी उन्नति नहीं कर सकता है बिना स्त्रियों के मदद के। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, महत्व क्या है? तो महत्व कई लोगों ने बताया। नेपोलियन जो थे उन्होंने एक बार कहा था, गिव मी गुड मदर्स, आप मुझे अच्छी माता दीजिए, आई विल गिव यू गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। वंस नेपोलियन से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेपोलियन जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे अच्छी माताएं देंगे तो मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा, क्योंकि माता अगर अच्छी है तो फिर क्या होगा, उसकी संतान अच्छी होगी, संतान अच्छी है तो फिर राष्ट्र सत्ता ही, क्योंकि वहाँ के सिटीजन अच्छे होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट वंस सेड गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू ए गुड नेशन। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वंस सेड, एक बार अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, आई एम व्हाट माई मदर मेड मी, मैं वही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बनाया। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जो थे ये भी बहुत बेचारे कमज़ोर जो है परिवेश के रहने वाले थे। तो ये इनकी माँ जो है इन्हें अंगीठी उस वक्त होती, चूल्हा को अंगीठी कहते थे, तो वो कोयला उठा करके वहाँ से, और कोयला से नहीं लिखना सिखाती थी, इनके पास किताबें नहीं थी। एक बार क्या होता है कि पड़ोस के एक इनका दोस्त था, तो उसके यहाँ से जो है एक किताब मांग के लाए पढ़ने के लिए, पैसे थे नहीं जो सदा खरीद लेते, तो किताब लेके आए, इन्होंने रात भर बुक पढ़ी और एक ध्यान नहीं रहा, इन्हें बढ़िया मकान नहीं था, ऐसे सड़कों में किनारे सोते थे, तो इन्होंने सर के पास रख के वो किताबें सो गए। किताब जो थी वो उसमें पूरी तरह भीग गई और जो है खराब हो गई। तो जब ये वापस पहुंचे जमींदार के पास तो उसने कहा, ये इसमें पानी पड़ गया, गंदी हो गई किताब, अब हम ये किताब नहीं लेंगे, मुझे इसके पैसे चाहिए। अब अब्राहम लिंकन बेचारे इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मेरे पास पैसे नहीं है, आप चाहें तो करवा सकते मुझसे जो भी। तो उसका कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो आप मेरे यहाँ एक दिन की लेवरी करिए, आपको ये किताब कतई दे देंगे। अब ये बंदा जो है लेवरी से दुखी नहीं हुआ, ये बंदा खुश हुआ कि मुझे एक किताब मिल जाएगी, बहुत खुश हुआ, एकदम उनको धन्यवाद दिया, कहा नहीं ठीक है हम कल आ जाएंगे और पूरे दिन आप क्या काम करेंगे, मुझे अब किताब दे देना। हालांकि किताब खराब है लेकिन आज फिर भी वो खुश है, और पूरे दिन बंदे ने काम किया, काम करने के बाद वो किताब ले ली और बढ़िया पढ़ाई की उससे। तो अब्राहम लिंकन जो थे बहुत इन्होंने मेहनत की, इनकी माँ ने इनका पूर्ण सहयोग दिया, माँ दूसरे के घरों में काम करके इन्हें पढ़ाती थी, लेकिन फिर वो क्या बने, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने अमेरिका के, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वंस सेड आई एम व्हाट माय मदर मेड मी, मैं वही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बनाया है। इसी प्रकार से थॉमस एल्वा एडिसन थे। थॉमस एल्वा एडिसन की स्टोरी भी आपने सुनी होगी। एडिसन जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। एडिसन बहुत ही मूर्ख थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार तो अंडों पर बैठ गए, जब रोड के किनारे, इनके टीचर को इनके जवाब नहीं दिया करते थे, बहुत ही उल्टे फुल्टे जवाब पूछते थे। एक बार उन्होंने माँ से पूछा, पोल्ट्री फार्म के पास से जा रहे थे, तो माँ से कहा, माँ ये मुर्गी अंडों पर क्यों बैठे? तो उनका अंडे से रही है, इससे बच्चे बनेंगे। तो ये क्या किया, महाराज जो है फ्रिज से अंडे निकाले, उनके ऊपर बैठ गए, सारे कपड़े गंदे कर लिए, इनकी बहुत पिटाई हुई। उसके बाद में क्या होता है कि एक बार ऐसे ही इन्होंने चिड़िया जो थी उड़ रही थी, इन्होंने माली से पूछा कि काका ये चिड़िया उड़ कैसे जाती है? उन्होंने कहा कीड़े खाती है इसलिए उड़ जाती है। उन्हें लगा कीड़े खाने से उड़ते हैं बच्चे। उन्होंने उन्हीं काका की लड़की को कीड़े बहुत सारे इकट्ठे किए, कीड़े इकट्ठे ने उसका मिक्सचर बनाया, पेस्ट बनाया, उसको पिला दिया। बेचारी बीमार हो गई, कई दिन हॉस्पिटल में भर्ती। माँ को जब पता लगा तो उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की। तो ये भी वही बताते हैं, एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तो मूर्ख ही थे। आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है कि ये इनकी माँ जो थी उसको जो है स्कूल में बुलाया गया, ये कभी भी कुछ याद नहीं करते थे। इनका मतलब था कि क्यों रटा जाए जब किताबों में लिखा है, जो चीज़ किताबों में मिल सकती है उसे याद क्यों किया जाए, याद नहीं करते थे। तो एक बार इनको क्या होता है, अध्यापक जो है इनकी माँ को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनिए आपका बच्चा बिल्कुल आवारा है, बेहाइदी है, निकामा है, इसको जो है मैं पढ़ा नहीं सकता और इसको आप ले जाइए। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया, इनके सामने बोला तो कुछ नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दिया। तो इनकी माँ ने जब एप्लीकेशन पढ़ा, उनके आंसू आ गए। तो उन्होंने क्या लिखा माँ इसमें? और कुछ नहीं, इसमें ये लिखा है आपका बेटा इतना जीनियस है कि मेरे पास इसके पढ़ाने के योग्य टीचर नहीं है। और उसके बाद से माँ ने इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर के बाद धीरे धीरे क्या बने, आइंस्टाइन जो हमारे साइंटिस्ट है, नंबर 1 के साइंटिस्ट बने आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये सब माने, तो ये शिवाजी, वीर शिवाजी की भी स्टोरी आप जानते हैं, महाराणा प्रताप, सब माँ के ही योगदान से। आल्सो बिकम ग्रेट विद द टीचिंग ऑफ हिज मदर्स, केवल अपनी माताओं के नाले से ये सब महान बन पाए। माइनी ग्रेट लीडर्स बिकम ग्रेट बाय द सुपरविजन ऑफ देयर मदर, और वो भी कई बहुत सारे महान नेता जो हैं वो अपनी माँ की सुपरविजन में, निरीक्षण में, माँ के सुपरविजन में ही महान बन पाए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से जब आप इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन लिखोगे तो इन लोगों के बारे में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, आज
स्थान भारत में जो है स्त्रियों की स्थिति क्या है, तो टुडे वुमेन प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, नाउ वुमेन आर इक्वल टू द मैन। आज स्त्रियां जो है पुरुष के बराबर है। इन पॉलिटिशियन की बात करो, पंचायत की बात करो, एजुकेशन की बात करो, इन इंडस्ट्रियल एरिया की बात करो, वुमेन आर पार्टिसिपेटेड लाइक मैन। आज हर स्थान पर वुमेन जो है मनुष्य आदमी की तरह जो है पार्टिसिपेट कर रही है, भूमिका निभा रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर कार्य कर रही हैं। द गवर्नमेंट हैज मैन एफर्ट्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। आज भारतीय जो सरकार जो है वो भी बहुत सारे प्रयास कर रही है लड़कियों को शिक्षित बनाने के लिए। बहुत सारे कॉलेज खोले जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है लड़कियों के लिए, छूट अलग होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दे स्पेंड मनी ऑन देयर एजुकेशन एज वेल एज बॉयज। वो उतना ही खर्च इन लड़कियों पर खर्च कर रहे हैं जितना कि लड़कों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। टुडे वुमेन आर वर्किंग नॉट ओनली इन टीचिंग, डॉक्टर एज ए टीचर, डॉक्टर साइंटिस्ट केवल इन्हीं के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो डूइंग टफ जॉब्स। वो कठिन जॉब भी कर रहे हैं। कौन कौन सी कठिन मानी जाती है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन सभी में भी वो कठिन जॉब भी कर रही हैं, ठीक है। ग्रेट एंड सक्सेसफुल वुमेन इन टुडे इंडिया टुडे। आज के समय में सफल औरत क्या है, देखिए इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, इनके विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, ये बहुत सारी दिन ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया, महान महिलाएं हैं। किरण बेदी, मुंबई की किरण बेदी, फर्स्ट IPS, मुंबई किरण बेदी, इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, बहुत सुंदर मूवी है किरण बेदी की, ठीक है। तो मुंबई की किरण यानी किरण बेदी ऑफ द फर्स्ट IPS ऑफ इंडिया। नाउ देयर आर मैनी IPS लेडीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी IPS लेडी है, ठीक है। प्रतिभा सिंह पाटिल जो हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, एक महिला प्रेसिडेंट बनी हुई थी प्रतिभा सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। टुडे क्या है, द्रौपदी मुर्मू। आज हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं। एंड क्या मैरी कॉम, अभी आपने नाम सुना होगा, मैरी कॉम बहुत बढ़िया जो है प्लेयर रही हैं। और सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और मिताली राज, ये सब हैव प्रूव्ड देमसेल्फ एज ए इंटरनेशनल प्लेयर्स। इन्होंने अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के पद पर पहुंचा दिया। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, जब ग्रेट सक्सेसफुल की बात करेंगे तो ये इन सभी के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पे जो है बहुत सारे इनके वर्णन करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। प्लेयर में भी पहले आप जाएंगे पॉलिटिशियन में, महान स्त्रियों में जाएंगे, उसके बाद में आप IPS वगैरह इनमें जाएंगे, प्रेसिडेंट में जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे प्लेयर्स पे। कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन भी यही है कि हमें भी बच्चों को, लड़कियों को जो है बराबर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो वी शुड पे अटेंशन ऑन द वुमेन्स एजुकेशन। हमारा कर्तव्य यह है कि हमें भी स्त्री की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अवर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट हेल्प ऑफ वुमेन। बिना स्त्रियों की मदद के हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। We should work hard, work for changing the mentality of people against women's education। हमें लोगों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा के प्रति मेंटेलिटी, मानसिकता को बदलना चाहिए। गांव में आज भी लोग मानते हैं लड़कियों को क्या रोटी बनानी, रोटी नहीं बनानी, उनकी मानसिकता को बदलिए। आप योग्य हैं, आप उनको समझाइए कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। आप अगर इन पर खर्च करेंगे तो आप इनको बेस्ट बना सकते हैं, इनकी ज़िंदगी आप बढ़िया काट सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा, और अब पार्ट 2 में आपके लिए हम फिर 3 आर्टिकल्स के साथ आएंगे, और 3 आर्टिकल्स हमारे पार्ट 3 में होंगे, 9 आर्टिकल। इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं कहीं से बाहर से पढ़ना पड़ेगा, इसी से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना इसलिए जरूरी है, भले आप लिख सकते हैं, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप बेहतर कर सकें। आज के लिए जो है जय हिंद।